एक हम क्वेश्चन लिए हैं, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है और ये पूछा गया है सीबीएसई 2019 में। क्वेश्चन जो है ना, वो क्वेश्चन आपको ये एग्जाम में पूछता है, सीबीएसई बोर्ड में, झारखंड बोर्ड में भी पूछता है। तो ये क्वेश्चन देखिए, ये पॉलिनोमियल चैप्टर का है, आर एस अग्रवाल बुक से लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा क्वेश्चन जो है ना, यहाँ पर लिखा कि फाइंड ऑल जीरोस। आपको पता होना चाहिए जीरोस क्या होता है। जीरोस जो होता है, जब हम लोग किसी भी फंक्शन को, है ना, पॉलिनोमियल वाले फंक्शन को अगर हम उसका फैक्टर करते हैं, तो फैक्टर करने के बाद क्या होता है, टूट जाएगा, गुणनखंड होगा उसका, और उसके बाद उसमें एक्स का वैल्यू निकलेगा। एक्स का क्या होगा, वैल्यू निकलेगा। एक्स का जो वैल्यू निकलेगा, अगर ध्यान से समझिएगा, क्वाड्रेटिक है, समझ गया, सबसे पहले तो लीनियर, लीनियर रहेगा तो इसका सिर्फ एक ठो ही क्या होगा, जीरोस होगा। जीरोस क्या ठो होगा, एक ठो। अगर क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक मतलब पावर दो, तो इसका दो ठो जीरोस होगा। अगर क्यूबिक है तो इसका तीन ठो जीरोस होगा। ठीक है, और अगर जिसको हम लोग क्वाइटेंट बोलते हैं, या फिर बायो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको कहते हैं, जिसका पावर फोर होता है। ठीक है, तो जिसका पावर क्या होता है, फोर होता है, इसको हम लोग बायो, है ना, बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो ये इसका पावर कितना बोले, वन, एक ठो होगा। दो तो दो ठो होगा। इसका पावर तीन तो तीन ठो जीरोस होगा। तो चार तो इसका चार ठो जीरोस होगा। तो ये जीरो समझ में आया। फैक्टर करने के बाद जो हम लोग को वैल्यू आउटपुट होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, जीरोस कहते हैं। तो चलिए, अब ये जीरोस आपको समझ में आ रहा है कि ये जीरो क्या होता है। तो जीरो को हम लोग ग्रीक वर्ड से अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, थीटा, है ना, अल्फा, बीटा, गामा, इससे हम लोग डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन थोड़ा समझना इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है। फाइंड ऑल जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स। कैसा पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। इफ वन ऑफ इट्स जीरोस इज वन। अब एक ठो इसका दे दिया है, यानी कि आपको और क्या ठो निकालना है, दो ठो निकालना, क्योंकि एक ठो तो दिया हुआ है, इज वन, एक ठो तो दिया हुआ है, आपको निकालना क्या ठो, दो ठो। तो एक ठो यहाँ और आप दो ठो निकालिएगा, तो टोटल कितना हो गया, तीन ठो। देखिए पावर इसका तीन। क्लियर। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से समझना, ये मेरा एक फंक्शन है। अभी हम बोले कि ये फंक्शन है, तो इसको हम लोग मान लेंगे, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स पर पावर क्यू प्लस टेन एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स माइनस फोर। ठीक है, ये जो है ना इस फंक्शन है, और इसी फंक्शन का हम लोगों को ऑपरेशन कर देना है। ठीक है, तो चलिए, हम लोगों को क्या दिया हुआ है कि वन ऑफ इट्स जीरो इज वन, है ना, गिवन, क्या गिवन है कि वन ऑफ इट्स जीरोस इज वन, है ना, वन ऑफ इट्स जीरोस इज वन। तो अगर वन है तो देखना यहाँ पर फंक्शन तो एक्स का है, तो एक्स इज इक्वल टू क्या ले लेंगे, वन ले लेंगे। तो x इज, ये प्लस है तो इधर आके माइनस वन हो जाएगा, इज इक्वल टू जीरो। यानी कि जो x माइनस वन है, x माइनस जो वन है, x माइनस वन इज फैक्टर ऑफ गिवन फंक्शन, गिवन फंक्शन, फंक्शन जिसको हम लोग एफ एक्स से डिनोट करते हैं। ठीक है, यानी कि x माइनस वन इज फैक्टर ऑफ गिवन फंक्शन एफ एक्स का ये क्या हो गया, x माइनस वन क्या हो गया, फैक्टर हो गया। ठीक है, जब ये इसका फैक्टर है तो इससे इसमें क्या दे सकते हैं, डिवाइड दे सकते हैं, है ना, यानी कि डिवाइडिंग, डिवाइडिंग बाय x माइनस वन
dividing by x minus 1 to the function to the fx को, है ना, डिवाइडिंग बाय x माइनस 1 टू fx, ऐसे भी लिख सकते हैं। fx से क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। चलिए तो fx है ना, इस लैंग्वेज को अगर हम सुधारें तो ऐसे भी लिखा जा सकता है कि fx इज डिवाइडेड बाय, है ना, ऐसे। अब fx इज डिवाइडेड बाय x माइनस 1, x माइनस 1 से डिवाइड कर देंगे। चलिए डिवाइड करते हैं। x माइनस 1 हो गया, डिवाइड किस में देना है, 3x पर पावर क्यू प्लस 10x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 4। ये तो समझ में आ रहा है। अब डिवीजन, आपको पॉलिनोमियल का, है ना, डिवीजन आपको आना चाहिए। अगर डिवीजन आपको नहीं आता है तो गौर करके समझना, ठीक है। बहुत ही हम आसानी तरीके से आपका ये जो पॉलिनोमियल का डिवीजन है उसको हम क्लियर करा देंगे एकदम। यहाँ पर आपको ध्यान एकदम रखना है, समझना। सबसे पहले क्या करेंगे कि ये जो फंक्शन दिया हुआ है, इस फंक्शन में से सबसे वाला जो टर्म है इसको देखिए, इसका पावर कितना है, 3 है। इसी पर आपको गौर करना। ये जो फंक्शन है ना 3x पर पावर 3x क्यूब, है ना, इसी को आपको लाना। कैसे लाना है, तो किससे डिवाइड दे रहे हैं, देखिए यहाँ समझना, x माइनस 1, और इसमें हम कितना से यहाँ पर गुना करेंगे, जो कि गुना करने के बाद मेरा ये फंक्शन आ जाना चाहिए, ठीक है। देखिए क्या बोले सर, फिर से एक बार बता दीजिए, रिपीट कर दीजिए, समझिए। 3x पर पावर जो ये 3 है, ठीक है ना, ये जो 3x पर पावर जो 3 है, आपको इसी को मैच करना, इसी को मिलाना, यहाँ पर नीचे जो फंक्शन लिखिएगा, ठीक है। तो कैसे, तो देखिए इससे आप डिवाइड दे रहे हैं x माइनस 1 से, इसको आपने यहाँ लिख लिया। और ऐसा, है ना, नंबर या फिर ऐसा आपको फंक्शन से इसके साथ अभी इसमें गुना करना है, ताकि गुना करने के बाद मेरा ये वाला डिजिट यहाँ पर आ जाना चाहिए, ठीक है। ये 3x, तो सोच के देखो x का पावर यहाँ कितना है, 1 है। जी सर 1 है। हमको पावर कितना चाहिए, 3 चाहिए। तो यहाँ पर तो क्लियर हो गया कि ये तो 2 वाला होगा, क्योंकि 2 और 1 गुना जब करते हैं तो पावर जुटता है, गुना जब करते हैं तो पावर क्या होता है, जुटता है। तो पावर यहाँ पर देखिएगा जुड़ जाएगा, क्या होगा, पावर जुड़ जाएगा। तो पावर जुड़ेगा तो 2 और 1 क्या हो जाएगा, 3। देखिए x पर पावर 3, लेकिन और क्या लाना है, ये 3 भी तो लाना है। तो 3 लाने के लिए यहाँ 3 कहाँ से लाएंगे, तो यहाँ रहेगा तब इसके साथ यहाँ 1 है, कुछ नहीं तो 1 है, तो यहाँ 3 है। 3 गुना 1, तो देखो 3। समझ में आ रहा है कैसे आ गया 3x क्यूब, तो 3x स्क्वायर से इसमें गुना कर दिए, इसको गुना किए इससे, तो यहाँ लिख दिए। अब देखो यहाँ इसके आगे में प्लस है, तो प्लस और ये माइनस क्या होगा, माइनस। 3x स्क्वायर गुना 1 करेंगे, एक के साथ करेंगे तो 3x स्क्वायर होगा। देखिए ये वाला आ गया, बैठा दो यहाँ। चलिए 3x पर पावर क्यूब, देखना जिसका वाला पावर जहां पर मिलेगा वहीं पर लिखना। ये नहीं कि जिसका पावर 2 है उसके नीचे में पावर 3 वाला लिख दिए, उल्टा पुल्टा नहीं करना। जैसे पावर 3 है तो ये पावर 3 के नीचे 3 लिखिए, और 2 वाला पावर यहाँ है तो यहाँ लिखेंगे। देखना माइनस है तो माइनस दे देंगे। तो यहाँ संयोगवश आपका जो पावर है अच्छे से मैच कर रहा है, तो लिख दिए। अब देखना, अब यहाँ पर देखिए, जब यहाँ पर कितना से दिए तो यहाँ लिखना है 3x स्क्वायर से। अच्छा, जब आप भाग देते हैं तो क्या करते हैं, भागा के बाद, भागा देने के बाद यहाँ पर इस जगह जो नंबर आया इसके जगह पर आप लोग माइनस करते हैं। क्या करते हैं, माइनस। चलिए मेरे पॉकेट में माइनस है, ठीक है, माइनस। आप अपने अपने पॉकेट में भी माइनस, तो माइनस है, घटा देते हैं। तो देखिए मेरे पास माइनस, और यहाँ पर क्या है, इसका इसमें कुछ नहीं करना, यहाँ माइनस। तो मेरे पास माइनस, और ये वाला देखो माइनस, क्या हो गया, प्लस हो गया। क्या हो गया, प्लस हो गया। फिर से मेरे पास पैकेट में माइनस है कि नहीं, चलो इधर भी हम लिख देते हैं, ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया, प्लस। उसी तरह से माइनस और ये वाला प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस, ठीक है। अब इसका साइन चेंज हो गया, इसका साइन माइनस जो है चेंज होकर के प्लस हो गया, इसका जो साइन प्लस था वो चेंज होकर क्या हो गया, माइनस हो गया। क्लियर। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से समझना, इसके पास क्या है, प्लस है,
यहाँ पर क्या है माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, घटा दो तो घटाएंगे 3x स्क्वायर में 3x क्यूब में 3x माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा घट के 0 खत्म हो गया। यहाँ प्लस और प्लस क्या हो गया प्लस जुट जाएगा, यहाँ 10 और 3 13 एक्स स्क्वायर, और ये प्लस दोनों में से बड़ा कौन है 10 वाला की ये 10, देखो दोनों में से कौन डिजिट बड़ा है 10 की 3 10 10 का पावर, अब 10 का जो चिन्ह है क्या है साइन प्लस, तो यहाँ पर हम लोगों को क्या देना प्लस, तो देखो नहीं भी देंगे तो चलेगा क्यों क्योंकि यहाँ पर प्लस छुपा हुआ है। तो चलिए आगे यहाँ पर लिख देते हैं माइनस 9x, यहाँ तक समझ में आ रहा है। सर यहाँ पर जब 3x क्यों था तो 3x क्यों लाए, तो क्या यहाँ पर अब देखिए शुरू में 13x स्क्वायर है तो क्या यहाँ 13x स्क्वायर लाना है जी लाना है। चलिए कैसे लाएंगे थोड़ा समझना, इसको हम यहाँ पर मिटा देते हैं इसको, अब यहाँ पर हम लोग गुना कर लेते हैं एक नंबर से, समझिएगा कितना से यहाँ पर गुना करें, कितना से यहाँ पर तो 1 है छुपा हुआ, कितना से गुना करें कि 13x स्क्वायर आ जाए, एक तो x1 यहाँ पर तो 1 है तो यानी कि वो और 1 वाला चीज 1 और 1 क्या हो गया 2 हो गया क्योंकि गुना करेंगे। अच्छा ये 13 तो यहाँ पर कर देते हैं 13, तो देखो x और x स्क्वायर 13 इंटू 1 तो 13, ये प्लस माइनस माइनस 13x गुना करेंगे 1 के साथ तो 13x ये वाला लिख देना। चलिए देखिए 13x स्क्वायर माइनस 13 और फिर से x, चलिए तो ये माइनस हो गया। देखिए अब फिर से हम वही करना है घटाना, देखिए पैकेट में या फिर यहाँ इधर माइनस लिख दिए तो माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, एक जैसा साइन रहता तो प्लस, एक जैसा साइन नहीं रहता तो माइनस। चलिए यहाँ पर देखना तो ये माइनस और ये माइनस प्लस, वो माइनस और यहाँ पर प्लस तो क्या हो जाएगा माइनस 13x स्क्वायर में 13x स्क्वायर घटेगा तो कटेगा है ना, तो कटेगा तो ये हटेगा हटेगा 0 हो गया, ये माइनस प्लस क्या हो गया बताओ माइनस माइनस हो गया तो क्या होगा घटाएंगे, घटा 13 में 9 घटा कितना होगा 13 में 9 घटा कितना होगा 4 हो जाएगा, और ये दोनों में से बड़ा क्या है 13 है, 13 का साइन क्या है ये माइनस की प्लस, हम पहले ही यहाँ बता दिए कि ये माइनस चेंज होके प्लस हो गया इसलिए प्लस हो गया, तो प्लस यहाँ छुपा हुआ है एक्स लिख देंगे। समझ में आ रहा है इतना चीज क्लियर, आगे यहाँ समझना है ये -4 लिखना, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर क्या करें जो कि अब मेरा ये नंबर आ जाना चाहिए, क्या आ जाना चाहिए ये वाला नंबर, ये वाला हमको मिलाना 4x, तो यहाँ पर क्या करेंगे तो देखो सिर्फ 4 से कर देते हैं ना, है कि नहीं, देखो 4 इंटू एक्स 4 और 1 तो 4 और ये x इसके साथ हो जाएगा तो x है ना, प्लस माइनस माइनस 4 इंटू 1 तो 4, चलिए यहाँ लिखिए 4x माइनस 4, चलिए घट माइनस करना है ना, अरे पहले वाला कितना से किए थे, पहले वाला कितना से किए थे, पहले वाला 13x से किए थे तो प्लस में था ना, तो प्लस 13x, ये भूलने वाला काम आप लोग नहीं कीजिएगा, ठीक है ना। ऑनलाइन पढ़ाने में ये एक चीज का ध्यान नहीं रखना पड़ता है, कैमरा तरफ ध्यान रखो, बोर्ड तरफ ध्यान रखो, फिर कुछ को कमेंट कोई करेगा उधर देखो, क्या पढ़ा रहे हैं नहीं पढ़ा रहे हैं वो भी ध्यान रखना पड़ता है, सही है ना गलत है कि नहीं, बहुत सारा एक चीज पर है ना फोकस तो नहीं रहता है, यहाँ ध्यान देखिएगा। तो यहाँ लिखना है इस तरह से, ठीक है, यानी कि इधर गुना करते जाओ वहां भूलते जाओ, भूलना नहीं है, वहां जो भी है आपको लिखते जाना। तो चलिए माइनस है ना, अभी कितना से किए तो देखो यहाँ पर हम जो किए तो वो +4 से किए, प्लस है साइन का प्लस, इसके आगे में कुछ नहीं तो प्लस है तो +4, ठीक है। चलिए घटाइए माइनस और ये माइनस यहाँ प्लस, यहाँ पर भी माइनस प्लस माइनस 4x में 4x 4 में 4 घट गया तो हो गया 0। अब समझिए, अब यहाँ पर समझिए क्या हो गया, ये 0 आ गया, क्या आ गया 0 आ गया, ठीक है ना। तो जब 0 आ गया तो देखिएगा x माइनस 1 से जब डिवाइड दिए इसमें तो आ गया 3x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 4, ठीक है, यानी कि ये कट के 0 हो गया, यानी कि ये वाला और इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बीच वाला आ जाएगा, आएगा कि नहीं, क्यों क्योंकि यहाँ जो रिमाइंडर है वो तो 0 हो गया।
अब देखना यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, देखिएगा यहाँ लिखेंगे ये जो आपका x माइनस वन है और इसको अगर हम लिख देंगे, है कि नहीं, तो ये 3x² प्लस 13x प्लस 4 ऐसे तो लिख सकते हैं आप, है कि नहीं, क्योंकि ये और जब यहाँ रिमाइंडर 0 हो गया तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसका एक तो फैक्टर ये है, अब इसको भी फैक्टर कर देंगे तो इससे भी 2 निकलेगा। देखिए x माइनस वन लिख दिए। अब यहाँ पर क्या है, इसको हम लोग फैक्टर करते हैं, चलिए ये 4 और 3 को गुना करते हैं ना, इसका कोफिशिएंट और ये कांस्टेंट टर्म लास्ट वाला को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा समझना, 12 हो जाएगा। और इसको अगर हम कैसे तोड़े, जो कि ये बीच वाला तोड़ने है ना, जोड़ने घटाने पर ये 13 आ जाए, बताओ कितना बार से तोड़े, बताओ। तो इसको हम ऐसे कर दें 12 से एक बार में, 12 एक 12। तो देखो ऐसे तो 12 को तो हम और तरीके से तोड़ सकते हैं, 6 दूना 12, लेकिन 6 और 2 जोड़ने पर 13 थोड़े आता है, बोलो आता है क्या, नहीं आता। ये नहीं, स्किल मायने रखता है, ठीक है, थोड़ा स्किल भी, अपना कौशल को भी डेवलप करो। यहाँ देखना, यहाँ पर जो है सो ये आपका नहीं होगा, और यहाँ पर देखना 12 और ये जो 1 है, ये इसको आप अगर ऐड करिएगा तो 30 हो जाएगा। देखो आ रहा है ना, तो इसको यहाँ पर करना है, ये 3x², उसके बाद प्लस यहाँ पर क्या है 12x और प्लस, देखना यहाँ अगर 13x है, x का टर्म है तो यहाँ भी x है तो यहाँ भी x, तो 12x और प्लस यहाँ पर 1x लिखिए या सिर्फ x लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस क्या हो जाएगा 4, यहाँ हो गया आपका x प्लस 1। अब यहाँ पर आप क्या करिएगा, कॉमन कर लीजिए 3x, तो इसमें से क्या हो जाएगा x प्लस 3 से 3 चौक 12, x भी कट जाएगा तो 4 बार में, यहाँ पर प्लस यहाँ 1 कॉमन कीजिए, यहाँ x प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए x प्लस 1 हो गया, यहाँ पर 3x और प्लस 1 ये वाला एक साथ और ये वाला एक साथ, x प्लस 4, ठीक है। चलिए तो क्या हो गया आपका x प्लस 1, एक तो ये हो गया, एक तो हो गया 3x प्लस 1 और एक तो हो गया x प्लस 4, ठीक है। तो अब इसमें से आपको ध्यान दीजिए, आपको ये 1 2 और 3 ठो आपको क्या निकल जाएगा, इसका फैक्टर। आपको निकालना क्या है कि फाइंड ऑल जीरोस, जीरोस आपको निकालना, क्या निकालना, जीरो। तो सोचिए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ देखिएगा x प्लस 1 बराबर 0, 3x प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ब्रैकेट नहीं भी देंगे तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, क्योंकि ये सब 0 के बराबर है, इसलिए इतना बराबर 0, इतना बराबर 0, इतना बराबर भी 0, x प्लस 4 बराबर भी 0। तो यहाँ x इक्वल टू -1, देखो ये तो सबसे पहले आपका वाला था, है कि नहीं। यहाँ पर माइनस माइनस, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस है, ये भी आपका क्या है माइनस है, यहाँ पर माइनस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, ये प्लस आपका वहां पर है। यहाँ पर देखिएगा क्या हो गया, ये भी आपका उधर जाएगा तो x इज इक्वल प्लस है तो -1 और ये गुना है तो भाग हो जाएगा, देखिए 3 गुना में तो भाग हो जाएगा, एक ये हो गया, और एक तो x बराबर क्या है प्लस है तो -4, यानी कि आपका x का जो है सो एक 1 हो गया, एक तो -1/3 हो गया और एक तो -4 हो गया। देखिए 3 ठो जो है सो आपका इसका क्या निकल गया जीरो, यानी कि आपको 2 ठो बोला था निकालना, 2 ठो तो यहाँ है, एक ठो तो पहले से ऑलरेडी आपका निकला हुआ है, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा वीडियो को, क्योंकि देखिए हमको जो भी वीडियो मिलता है ना उसको हुमच के है ना सब्सक्राइब में डाल देते हैं, एकदम बटन लाइक्स वाला एकदम दबा के, कोई कोई जो है ना लाइक वाला बटन भी दबाने के लिए सोचता है, अरे बाबा इसको दबाएं, इसको क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, अरे कोई भी कंटेंट बना रहा है बहुत मेहनत से बना रहा है, उसके पीछे बहुत उसका स्ट्रगल होता है, थोड़ा सा वीडियो देखने के बाद आपका भी ये चीज भागीदारी होता है कि आप उसको थोड़ा सा कोऑपरेट करें, है ना, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।
अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।